अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर शोहर अपनी माँ बाप की बात में आकर, अपने बहन भाइयों की बात में आकर बीवी के बहन भाइयों को, वालिदैन को ताने दे, बुरा भला कहे, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करे, तो उस वक़्त एक समझदार औरत को क्या करना चाहिए? बहुत कीमती बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आपके सामने में। ये आपके घर को टूटने से बचा सकता है, ये आपको बहुत बड़ी आफत आने से बचा सकता है। मेरी बात को तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, मेरी बहनों बिलखुसूस आपसे मुखातिब हूँ मैं। अगर आपका शौहर आपके बहन भाइयों को, देखो बहन भाइयों की मोहब्बत फितरती तौर पर होती है, माँ बाप की मोहब्बत ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। किसी के कहने से इनकी मोहब्बत दिल से नहीं निकलती है। जो मर्जी हो जाए वो मोहब्बत है और वो मोहब्बत कायम रहती है। अगर शौहर आपसे ये बात कह रहा है कि आपका भाई ऐसा है, आपका भाई वैसा, आपकी बहन ऐसी, आपकी वालिदा ऐसी है, खामोश हो जाओ बस। एक अक्लमंद औरत क्या करती है? खामोश हो जाती है और शौहर को मौका देखकर जब गुस्सा ठंडा हो जाता है उस वक़्त कहती है, देखो जी बात सुने मेरी, अगर मेरे बहन भाइयों की तरफ से अगर देख उस वक़्त वो उनका अपने बहन भाइयों का वो अगर उनका मुकदमा लड़ेगी शौहर के साथ, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, लड़ाई बढ़ जाएगी, तलाक तक पहुंच जाएगी। ऐसा होता है। अक्लमंद औरत क्या करती है? खामोश हो जाती है। ठीक है, बोल लेने दो इसको भाई। फिर कहे कि भाई देखो, अगर मेरे बहन भाइयों की तरफ से, मेरे वालिद वालिदा की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से, भाई की तरफ से अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंची है तो मैं उसकी आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। देखिए वो अक्लमंद है, समझदार है, उनका अमाल उनके साथ है, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। हम उनकी वजह से अपने घर को क्यों बर्बाद करें? अगर हम इस लड़ाई में पड़ गए तो एक ख़त्म नहीं होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इस मौके पर आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ मैं, ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। कि एक दिन खालिद बिन यजीद ने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, वो उनकी बीवी रिमला थी, उनके साथ मौजूद थी। वो जब वो रिश्तेदार के घर गए तो उन्होंने खालिद बिन यजीद ने अपनी जो बीवी का भाई था, जो उसका साला था, उसकी बुराई बयान करना शुरू कर दी। इस कदर बुराई बयान की, और जो उनकी बीवी रिमला थी उन्होंने जवाब नहीं दिया, आगे से खामोशी से बैठी रही, सुनती रही। फिर बाद में उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सच है ना, ये बोल नहीं रही है, वरना ये जवाब देती। ठीक है, वो बात होती रही। तो उन्होंने फिर कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि शौहर ने खड़े होकर उनकी पेशानी का बोसा लिया और आपस में मोहब्बत पैदा हो गई। क्या कहा उन्होंने? ना बात को समाअत फरमाइएगा। उनकी बीवी ने कहा, मेरे पेश नज़र ना ये रुख है ना वो, यानी कि मेरा ये बात नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो आपका मसला है। बात ये है कि हम औरतों का काम मर्दों के दरमियान दखल देना नहीं है। हाँ, वो मेरा भाई मर्द है, आप मर्द है, आप मेरे लिए अजीज़ है, वो भी अजीज़ है, आप अपने मसला अपना खुद हल करें, मैं इसके बीच में नहीं पैदा हुआ था। ना हम इसलिए पैदा की गई है कि हमारी हैसियत, फरमाया कि हमारी हैसियत तो खुशबूदार पौधों और फूलों की सी है, जो सूंघने और नज़रों को भाने के लिए सिमट जाते हैं। इसलिए तुम मर्दों के मामलात में दखल अंदाजी, इससे हमें क्या वास्ता है। खालिद को अपनी बीवी का जुमला इतना पसंद आता है कि बोसा लिया, और जो साले के मुतालिक नागवार थी, बातें थी, वो ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, मेरी बहनों, अगर ऐसा हो जाता है तो उनसे अपनी तरफ से माजरत कर लो, चाहे कि आप उसका मुकदमा लड़ो, लड़ाई बढ़ जाएगी, तलाक हो जाएगी, 100 मामलात बढ़ जाएगी। आपने खामोश रहना है, मौका देख कर कहना कि उनका मामला उनके साथ है, हम अपनी आखिरत को क्यों ख़राब करें, हम अपने घर को क्यों ख़राब करें। हम इतना सा छोटा सा काम अगर औरत कर लेना इस मौके पर, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी आफत से बच जाएगी वो। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।